नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लीगल एडवाइज़र एएम में। और दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक में मंजूर किए गए कुछ महत्वपूर्ण प्रस्तावों और निर्णयों के संदर्भ में। लेकिन उससे पहले आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखिएगा लास्ट तक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि यह उत्तर प्रदेश में रहने वाले नागरिकों के लिए बहुत ही आवश्यक और इम्पॉर्टेंट होने वाली है। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार की आज जो कैबिनेट बैठक हुई थी 5 कालिदास मार्ग मुख्यमंत्री आवास पर, उसमें कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिसमें 29 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। 29 प्रस्ताव जो हैं वो पास किए गए, जिसमें सबसे जो कुछ महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं उसके विषय में हम लोग अभी चर्चा करते हैं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो प्रस्ताव है वो ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश में ओलावृष्टि से जो भी किसानों की फसल बर्बाद हुई है, उनको सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया है कि वो जितने भी राजस्व अधिकारी हैं उनको इस बाबत काम पर लगाया जाए और हर किसान जिन किसान की भी फसल बर्बाद हुई है बारिश और ओलावृष्टि में, उनको चिन्हित करके जितनी रकबे की उनकी फसल बर्बाद हुई है उसके लिए उचित मुआवजा सरकार व्यवस्था कर रही है। और उसके लिए सरकार ने 30 करोड़ रुपए का फंड जारी भी कर दिया है। और यह पहली बार हो रहा है कि किसी योजना के लिए प्रायर फंडिंग की व्यवस्था की गई है, कि पहले ही फंड जनरेट कर दिया गया है, ताकि सरकार की यह मनोस्थिति है कि 24 घंटे के अंदर मतलब रिपोर्ट लगने के 24 घंटे के अंदर ऑनलाइन पैसा उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाना चाहिए। साथ ही साथ एक अन्य महत्वपूर्ण विषय ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश के जो किसान हैं, जिन्होंने किसानी करने के लिए बिजली का कनेक्शन लिया था खेती करने के लिए, उन सभी के कनेक्शन को भार मुक्त यानी कि चार्ज मुक्त कर दिया है। उन्हें बिजली का बिल नहीं जमा करना पड़ेगा और यह व्यवस्था 1 अप्रैल 2023 से प्रदेश में लागू हो रही है। यानी कि 1 अप्रैल 2023 से लेकर के आगे आने वाली अवधि तक उत्तर प्रदेश के जो भी किसान हैं, लघु एवं सीमांत किसान, बड़े किसान, जिन्होंने कृषि कार्य के लिए बिजली का कनेक्शन लिया है और वह उससे सबमर्सिबल पंप या अन्य पंप चलाते हैं जिससे कि कृषि कार्य संभव होता है, उनको उसके लिए 1 अप्रैल 2023 से बिजली के बिल को भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। सरकार ने इसके लिए 3800 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है और इसके तहत सभी जो किसान हैं उनका बिजली का बिल माफ़ किया जाएगा। और जिन्होंने पहले बिल जमा कर दिया है उनका बिजली का बिल सप्रेम सरकार उन्हें वापस भी करेगी। तो आप लोगों से यह निवेदन है कि आप लोगों के लिए यह जानकारी बहुत आवश्यक है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करते रहिएगा। साथ ही साथ अन्य एक जो उत्तर प्रदेश में रोज़गार से संबंधित है, जैसा कि हम सभी लोग देख ही रहे हैं कि लगातार ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई है फेज़ 1 फेज़ 2, जिसमें लगभग अभी तक 14 लाख करोड़ रुपए के आसपास का निवेश MNCs और FDI के जरिए भारत में हुआ है। तमाम कंपनियां उत्तर प्रदेश में अब अपना प्लांट और व्यवसाय स्थापित करना चाह रही हैं। उसी क्रम में ओबरा में और प्रयागराज के मेजा में, ओबरा में 2 पावर प्लांट 800 मेगावाट के और मेजा में एक 800 यूनिट का पावर प्लांट NTPC के साथ मिल करके उत्तर प्रदेश सरकार लगाने वाली है, जिससे लगभग 5000 से अधिक युवाओं को रोज़गार मिलेगा और प्रदेश में बिजली के उत्पादन, बिजली की किल्लत, साथ ही साथ बिजली के निर्यात की भी सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। इसके लिए सरकार ने लगभग 9000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है और सरकार को ऐसा आभास है कि पर जो प्लांट है उसको निर्माण में लगभग 3000 करोड़ रुपए सरकार की तरफ से लगने हैं। या ये कहें कि ये फेज़ 1 है और फेज़ 1 के लिए ही 9000 करोड़ रुपए दिया गया है। जैसे जैसे कार्रवाई आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ये बात आगे भी बढ़ेगी। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सरकार ने NCR के तर्ज पर SCR स्टेट सेंटर रीजन विकसित करने का और लखनऊ से सटे हुए जो जनपद हैं, जैसे कि बाराबंकी है, हरदोई है, उन्नाव है, रायबरेली है, सीतापुर है, ऐसे 6 जिलों को चिन्हित करके SCR स्टेट सेंट्रल रीजन राज्य राजधानी क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगा और वहाँ विभिन्न विभिन्न प्रकार की परियोजनाएं लागू की जाएंगी। तो यह कार्य भी अतिशीघ्र ही उत्तर प्रदेश में प्रारंभ कर दिया जाएगा। तो ये